नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स का आज के सेशन में सभी का विशेष स्वागत है। 19 जून के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करेंगे यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा आयोग रेलवे और एसएससी के एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होने से पहले एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आ गया। अगर आप उत्तर प्रदेश में पेट की तैयारी करें तो बेटा सफलता बैच से जुड़ जाना। सफलता बैच में आप लोगों को डेली सिलेबस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और ये मॉक टेस्ट जो होंगे वो एरर सोल्यूशन मेथड होंगे। साथ में हर संडे को एक का एक डाउट सेशन और संडे के लिए स्पेशल सेशंस होंगे। तो इन सभी को अगर पाना है तो सफलता वैसे जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कौन सा देश मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधानों तंत्रों के लिए वैकल्पिक केंद्र बनने की स्थिति में है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जो मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक जो ऑब्जेक्शन ऑप्शनल पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए मध्यस्थता बनने की सबसे अच्छी स्थिति है। सिंगापुर की, यूएसए की, यूके की या भारत की। वर्तमान समय में भारत का डंका सब जगह बज रहा है, तो इस क्रम में भी भारत का ही नाम आता है। अर्थात पहले का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। भारत की ऐसी स्थिति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन पूछ रहा है, 2025 के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राष्ट्रीय मेजबान के लिए किस शहर को चुना गया है। 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना है इसके लिए मेजबान के रूप में भोपाल, विशाखापट्टनम, कोच्चि या पुणे में किसको चुना गया। तो बेटा ध्यान रखना, यह चुना गया है विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना गया। अर्थात दूसरे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाल ही में नेल्लाई एस मुथु का निधन हुआ, वे कौन थे। नेल्लाई एस मुथु जी ये वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे या एक सेकेंड, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे या लेखक थे। ये ऑप्शन आपको बताना है कौन थे। तो ध्यान रखो ये वैज्ञानिक थे। अर्थात तीसरे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आज के क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कर रहा है क्योंकि इस समय रात के 12:15 है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा काम में फंस गया था। कल से इन सेशंस को फास्ट जल्दी शूट किया करूंगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मई 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर क्या है। 2025 के लिए मुद्रास्फीति दर क्या है यह याद रखो। 2025 के लिए इस बार मुद्रास्फीति दर 0.39% रहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहा, चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। पांचवा, हाल ही में एलियावती लोंगकुमर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। एलियावती लोंगकुमर की चर्चा करें तो इन्हें उत्तर कोरिया में राजदूत बनाया गया है। अर्थात पांचवे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है। तीसरा घरेलू विमानन बाजार जहां पे डोमेस्टिक फ्लाइट सबसे ज्यादा उड़ रही है, ऐसा थर्ड। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत। ऑप्शन लगा दो, थर्ड नंबर पे भारत। नए क्वेश्चन को स्विच करो और जल्दी से बताओ। पूछ रहा आपसे, हाल ही में 13वां आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 कहां आयोजित किया जाएगा। 13 जो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप है, वुमेन वर्ल्ड कप है, ये भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। सातवें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, सातवें का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में मेघालय ने राज्य बजट का, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, मेघालय ने राज्य बजट का कितने प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है। अच्छा, मेघालय ने अपने यहाँ का 8% स्वास्थ्य बजट में लगाया है। आठवें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। ध्यान रखो मेघालय ने अपने कुल बजट का 8% इस बार स्वास्थ्य सेवा में लगाया। नेक्स्ट, हाल ही में ओपन एआई और चैट जीपीटी का निर्माता को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कितने मिलियन का अनुबंधन या ग्रांट दिया गया है। याद रखो चैट जीपीटी और ओपन एआई, इन दोनों के जो निर्माता हैं उनको हाल ही में $200 मिलियन का ग्रांट दिया गया। अर्थात नवे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया गया। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस जो था वो कल के दिन था, 18 जून को। 18 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखो 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरुआत की है। मोबाइल आधारित ई वोटिंग सिस्टम ये हाल ही में बिहार में प्रारंभ किया गया। अर्थात 11वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। बिहार। हाल ही में किसने खुदरा कार वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए इक्विटास बैंक के साथ साझेदारी की। ये क्वेश्चन कल भी हम लोग पढ़ चुके थे कि मारुति सुजुकी ने इक्विटास बैंक के साथ साझेदारी की थी। अर्थात 12 का क्या रहा, 12 का यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में डिफेंस साइबर, बेटा थोड़ा क्वेश्चन जल्दी कर रहे हैं, चलो
थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि आज जल्दी हो रहा है, पर बेटा आज मैनेज कर लेना, कल से मैं थोड़ा सा काम कम करूंगा। हाल ही में डिफेंस साइबर एजेंसी ने कब से साइबर सुरक्षा नामक एक बहुचरणीय साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास चालू किया। जो साइबर सुरक्षा है यह 16 जून को प्रारंभ किया गया, अर्थात 13 का ऑप्शन क्या रहा, 13वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिता रैना ने गुइमारोस आईटीएफ में एल्विस रोप के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है। याद रखो यह अभी 32वां युगल खिताब में पार्टिसिपेट थे, तो 32 में जीता होगा। चौथे का ऑप्शन 14 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में वित्त संचालन को सुचारू रूप से बनाने के लिए सीबी के साथ किसने बनाया। सीबी के साथ हाल ही में टीसीएस कंपनी का ने मर्ज किया था, अर्थात ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर यहाँ का 15 का ए सही हो गया। तो ये बेटा क्वेश्चन थे। अगर बैचेस में जुड़ना तो बेटा जुड़ जाना, 16 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नई जान के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।